नमस्कार। आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रखे अब आप स्ट्रैटेजी। हमारे साथ शो में शामिल हो रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही एक और खास मेहमान का परिचय करा दें, सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी का स्वागत करते हैं शो में। और पूरी रिसर्च टीम्स भी हमारे साथ है। आशीष से हम जानेंगे कैसा रहा आज बाजार का हाल। कुशल हमें बताएंगे टेक महिंद्रा के तिमाही नतीजों का अनुमान। वरुण से हम जानेंगे दिसंबर तिमाही में कैसा रह सकता है इंडियन होटल का प्रदर्शन। अनुराग शाह बताएंगे बजट में सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों को बूस्टर डोज का प्लान। बातचीत शुरू करें उससे पहले आज के कारोबार का जरा हाल आज जान लेते हैं। तो बजट से पहले बाजार शानदार तेजी के साथ आज बंद हुए। कारोबार के अंत में निफ्टी 238 अंक उछलकर 17,340 के लेवल पर हुआ बंद। सेंसेक्स में हमने देखा 814 अंक का उछाल रहा और ये 814 अंक बढ़कर 58,014 के स्तर पर जाकर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 286 अंक की तेजी के साथ 37,975 के स्तर पर जाकर बंद हुआ। वही एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा जरा समझ लेते हैं। आज विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 3,624 करोड़ रुपए की बिकवाली की है कैश मार्केट में। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से 3,648 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े सामने आए हैं। और आइए एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं बजट से एक दिन पहले बाजार में देखिए तेजी में कितना दम है। हफ्ते के पहले दिन बजट से ठीक एक दिन पहले बाजार में दिखी जबरदस्त तेजी, और इस तेजी की दो तीन बड़ी वजह थी। पहला, ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती। शुक्रवार के दिन अमेरिकी बाजारों में दमदार तेजी वाला सेशन हुआ। डाउ 550 अंक उछला। न सिर्फ डाउ बल्कि नैस्डैक, S&P 500, रसेल 2000 यानी कि अमेरिका में चौतरफा तेजी होती दिखी। 4 दिनों के भारी उतार चढ़ाव के बाद अमेरिकी बाजार जो उछले उससे दुनिया भर के बाजारों में तेजी का माहौल बनता हुआ दिखा। तो पहला कारण वहां से। दूसरा, क्योंकि गुरुवार के दिन, पिछले गुरुवार को मंथली सीरीज की समाप्ति हो चुकी थी, शुक्रवार से फरवरी सीरीज की शुरुआत हुई है और बाजार एकदम हल्के हैं। एफआईज की तरफ से भी बिकवाली होकर इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल निचले स्तरों पर आ चुकी है, मार्च 2020 के लेवल के आसपास। तो जाहिर सी बात है काफ़ी कुछ बेच चुके हैं, ओवरसोल्ड मार्केट है। और ऐसे ओवरसोल्ड और हल्के मार्केट में अगर थोड़े भी संकेत मजबूती के आ जाए तो फिर कहना ही क्या। ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण ये था कि कल बजट आने वाला है और बजट से इस बार उम्मीदें हैं बेहद कम। आमतौर पर इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट्स, मार्केट ये चाहता है कि भाई आप कुछ खराब मत करो। अगर न्यूट्रल बजट भी दिया तो वो ठीक है। और ऐसे में अगर न्यूट्रल बजट के लिहाज से देखें तो फिर शॉर्ट सेलर्स भी तो डरे हुए हैं कि जब एक्सपेक्टेशन कम है और कुछ भी अच्छा आ गया तो फिर कहना ही क्या। तो ये एक और बड़ा कारण था जिसने तेजी की तरफ थोड़ा सा ट्रिगर किया। तो इन तीनों ट्रिगर्स के चलते बाजार खुले गैप के साथ, और गैप से खुलने के बाद पीछे मुड़कर देखा नहीं, लगातार मजबूती बनाते हुए दिखे। 17,200 के ऊपर खुलकर उसके बाद बढ़ते बढ़ते 17,400 तक भी पहुंचे। आखिरी एक घंटे में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी ऊपरी स्तरों से आती दिखी। बैंक निफ्टी 38,200 तक भी पहुंचा। हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग के बाद 38,000 के नजदीक बंद हुआ बैंक निफ्टी, और 17,300 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा निफ्टी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी होती दिखी। अच्छी बात यह भी थी कि पिटे हुए आईटी शेयर आज रिकवरी करके लीडरशिप लाते हुए नजर आए। तो कह सकते हैं बजट से ठीक एक दिन पहले बाजार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, मजबूती के साथ, दिन की ऊंचाइयों से थोड़ा सा नीचे लेकिन अच्छी तेजी के साथ बंद होने में रहा कामयाब। कल के बाजार पर खास स्ट्रैटेजी भी समझेंगे अनिल जी से, लेकिन उससे पहले आज जरा सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन को भी जान लेते हैं। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ है। आशीष, जरा बताएं आज के सत्र में कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा मजबूत एक्शन था और कहां पर कमजोरी नजर आई? देखिए, बजट से एक दिन पहले बाजार में जो है शानदार तेजी देखने को मिली। 4 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूटता हुआ नजर आया। निफ्टी दिन के दौरान 17,400 के पार निकला। निफ्टी बैंक को अगर आप देखें तो शुरुआती तेजी के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर थोड़ी देखने को मिली। सेंसेक्स में भी अगर आप देखें क्लोजिंग बढ़िया रही, और जो वॉलेटिलिटी का सूचकांक है यहाँ पर भी देखें तो ठीक ठाक आज उछाल देखने को मिला। सबसे पहले वो स्टॉक्स देख लेते हैं निफ्टी के, जहाँ पर आज जो बढ़त है वहाँ पर सहारा देखने को मिला। टेक महिंद्रा देखिए 5% की तेजी आई। टाटा मोटर्स करीब 4%। बीपीसीएल में बड़ा मूव आया और विप्रो में अगर आप देखें तो करीब 4% की जो खरीदारी है वो देखने को मिली। लेकिन ऐसे बाजार में भी कुछ स्टॉक ऐसे थे जिन्होंने इंडेक्स को जो है अंडर परफॉर्म किया और हल्की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। नतीजे और खराब रिपोर्ट के बाद इंडसइंड बैंक 4% की प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिली। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर भी नतीजों का असर देखने को मिला। यूपीएल शुरुआती तेजी के बाद यहाँ पर भी मुनाफा वसूली देखने को मिली। और कोल इंडिया देखें तो लगातार एक लागर्ड ही साबित हुआ है और आज के सत्र में भी करीब 1% की गिरावट यहाँ पर देखी गई।
लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में एक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो इन्फो है, जहाँ पर वायदा बाजार का स्टॉक है, नतीजे अच्छे आए थे, ब्रोकरेज हाउस की कमेंट्री इतनी सपोर्टिव नहीं थी, फिर भी दिन के दौरान 10% से ज़्यादा का मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिला। जी बिजनेस की जो एक्सक्लूसिव खबर थी एमएमटीसी पर, उसका एक असर देखने को मिला। करीब करीब दिन के दौरान देखें तो 16% तक की तेज़ी स्टॉक के अंदर देखने को मिली। 9% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। EIH एसोसिएट होटल्स, सियाराम सिल्क मिल, इसके साथ कैंपला सनमार, ये कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पर नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिला। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात की जाए तो काफ़ी सारे सेक्टर्स थे। रियल्टी सेक्टर जहाँ पर करीब करीब देखे तो 3 से 3.5% की तेज़ी देखने को मिली। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ 5% का इजाफा देखने को मिला। इसी के साथ फिनिक्स मिल्स है, DLF नतीजों से पहले यहाँ पर भी खरीदारी देखी गई। PSU बैंक्स में जो है एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। आज के सत्र में देखें कैनरा बैंक 6% का उछाल देखने को मिला। इंडियन बैंक 5% की तेज़ी देखने को मिली। IT स्टॉक्स की बात की जाए तो लंबे समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद आज यहाँ पर बढ़िया उछाल देखने को मिला। माइंट्री में देखें तो बढ़िया तेज़ी आई। L&T इन्फोटेक करीब 6% बढ़कर बंद हुआ। टेक महिंद्रा और विप्रो के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ऑटो स्टॉक्स की भी बात की जाए तो यहाँ पर भी देखें तो रफ्तार जो है आज अच्छी नजर आई। टाटा मोटर्स के बारे में मैंने आपको बताया, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इसके अलावा बॉश जैसे स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो खरीदारी का रुझान नजर आया। तो चलिए आशीष से हमने समझा आज सेक्टर स्पेसिफिक हाल। अब आज के खास मेहमान विकास सेठी जी का रुख कर लेते हैं। विकास जी, बजट से एक दिन पहले की तेजी आपको कैसी लग रही है, और साथ ही इंट्राडे नजरिया और पोजिशनल व्यू कहां पर रखने की सलाह देंगे? हाँ बिल्कुल स्वाति, आज तो धुआंधार तेजी के साथ बाजार बंद हुए और बाजार मतलब दिन भर की तेजी के बाद ऑलमोस्ट अपने डेज हाई पे जाके बंद हुए। और दिन में जो इकोनॉमिक सर्वे की भी जो रिपोर्ट आई वो भी काफी एनकरेजिंग थी, और उसको देखते हुए मुझे लगता है कल का बजट भी बाजार को पसंद आने वाला बजट होना चाहिए। तो ऑल इन ऑल बाजार में एक बुलिश व्यू है, और चूंकि बाजार अपने ऊपरी स्तर से ऑलरेडी करेक्ट भी अच्छा खासा होके रखा है, तो अगर ये बजट नेगेटिव नहीं होता है तो भी बड़ा पॉजिटिव माना जाएगा। और अगर कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आ गए तो फिर तो कहना ही क्या। आई थिंक वी शुड बी हेडेड फॉर गुड बजट एंड गुड रन अप इन द मार्केट्स। बाकी कल के लिए जो मेरा पिक है वो एक इंफ्रा स्टॉक है। मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड पे सरकार का डेफिनेटली बड़ा फोकस रहने वाला है, तो वहां से मैंने पिक किया PNC इंफ्राटेक को, जो कि आज 295 के लेवल पे बंद हुआ है। इस स्टॉक पे कल इंट्राडे टारगेट है मेरा 315 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 285 रुपए का। बाकी जैसे मैं मान रहा हूँ कि बजट पे डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस रहेगा, केपेक्स पे फोकस रहेगा, तो इन सब का जो फायदा है वो PNC इंफ्रा जैसी फंडामेंटली साउंड कंपनी को बिल्कुल देखने को मिलेगा। लो डेट रेशियो है कंपनी का, फिर अच्छी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, अच्छी ऑर्डर बुक है, तो ऑल इन ऑल एक अच्छा स्टॉक है जो कल के लिए पसंद आ रहा है। दूसरा, जो अगर पोजिशनली किसी को खरीदारी करनी है तो मेरा वापिस कहीं ना कहीं थोड़ा बजट का ही प्ले है। स्टॉक का नाम है इंडियन ह्यूम पाइप इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक आज 217 के लेवल पे बंद हुआ है। 240 का पोजिशनल टारगेट और 210 का स्टॉप लॉस रखना है। ये भी एक फंडामेंटली सॉलिड कंपनी है। कंपनी वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वाटर कैरेज के लिए पाइप बनाती है। बहुत ही अच्छी कंपनी है, और जिस तरह से सरकार का नमामि गंगे, फिर पिछले बजट में जल जीवन मिशन पे फोकस था, मुझे लगता है इस साल चूंकि यूपी और पंजाब जैसे जो एग्रीकल्चर डोमिनेंट स्टेट्स हैं, वहां पे सरकार का बिल्कुल फोकस रहना चाहिए। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इन सब को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ ना कुछ होगा, और उसका फायदा इस तरह की कंपनी को देखने को मिलेगा। तो हम बुलिश ऑन इंडियन ह्यूम पाइप, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। तो इस स्टॉक में आज के लेवल्स जो 217 के आसपास के भाव पे बंद हुआ, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 240 का मेरा पोजिशनल टारगेट है और 210 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। विकास सेठी जी की राय, PNC इंफ्रा में इंट्राडे खरीदारी करने का सुझाव वो दे रहे हैं, और इंडियन ह्यूम पाइप में पोजिशनल व्यू रखने की सलाह है उनकी। आगे बढ़ते हैं, आने वाले नतीजों में दिसंबर तिमाही में कैसा रह सकता है टेक महिंद्रा का प्रदर्शन जानते हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता से। कुशल, जरा बताएं टेक महिंद्रा के नतीजों का अनुमान क्या कह रहा है? जी, तो टेक महिंद्रा के नंबर्स जो हैं स्टेबल रहने का हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले आप देखिए कंपनी की डॉलर आय करीबन 3.2% बढ़कर 152 करोड़ डॉलर पर रहने का हमारा अनुमान है। क्योंकि जिस तरह से टेलीकॉम वर्टिकल में हम रिकवरी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, उस वजह से कंपनी की आय में अच्छा उछाल की एक्सपेक्टेशंस हैं। हालांकि कंपनी की मार्जिन जो है वो 15% पर स्टेबल रहने का अनुमान है कि वहाँ पर ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पर सैलरी हाइक्स होती हुई दिखी हैं, पूरे IT स्पेस में जो अट्रिशन दर चल रहे हैं उसकी वजह से
से थोड़ा सा इम्पैक्ट मार्जिन्स पर आता हुआ दिख सकता है, जिस वजह से ये फ्लैट रह सकती है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो कंपनी का जो मुनाफा है वहाँ पर भी 8% की ग्रोथ के साथ 1450 करोड़ पर कंपनी अपना मुनाफा भी दर्ज कर सकती है। एंड आगे के लिए ज़रूर देखना होगी कंपनी की क्या डील पाइपलाइन है और फर्दर मार्जिन्स को लेकर कंपनी का क्या आउटलुक है। इसी वजह से टेक महिंद्रा जो है फोकस में रहेगा। वही दिसंबर तिमाही में कैसा रह सकता है इंडियन होटल का प्रदर्शन? वरुण दुबे से समझते हैं। वरुण बताइए, इंडियन होटल के नतीजों का अनुमान क्या कहता है? देखिए, अब तक होटल कंपनियों के जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी बेहतरीन रहे हैं और इसके लिए इंडियन होटल से उम्मीदें वैसे ही बढ़ जाती है। और वैसे भी इंडियन होटल्स के नतीजे अच्छे रहने वाले हैं। लीजर और बिजनेस ट्रैवल अगर आप देखेंगे तो दोनों में सुधार देखने मिला। खासकर जो रिवेंज टूरिज्म देखा गया है पिछले क्वार्टर में, उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है लीजर ट्रैवल में देखा गया और उसका बड़ा फ़ायदा जो है इस कंपनी को होने वाला है। कुल कारोबार अगर आप देखेंगे तो उसमें करीब 70 से 80% के आसपास की रिकवरी हो चुकी है। और खासकर भारत में जो कारोबार है वहाँ पे मार्जिन्स प्री कोविड लेवल पे पहुँच चुके हैं, ऐसी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हाईलाइट कर रही है। प्रति रूम रेवेन्यू जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में काफ़ी हद तक बुकिंग्स जो थी वो फुल थी, ऑक्यूपेंसी रेट्स काफ़ी अच्छे थे और ज़्यादा डिमांड के चलते जो प्राइसिंग थी उसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है। तो इसका फ़ायदा कंपनी को मिलेगा। इसके लिए रेवेन्यू जो है उसमें करीब 90-92% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 1000 करोड़ के ऊपर ही जा सकते हैं। एबिटा प्रॉफिट करेगी कंपनी करीब 250 करोड़ के आसपास की। हालांकि जो रेंज है वो 180 से 320 करोड़ की है। अगर आप मिडिल रेंज पकड़ेंगे तो करीब 250 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट कंपनी कर सकती है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी ने 17 करोड़ के आसपास का एबिटा लॉस किया था। बॉटम लाइन में करीब 50 करोड़ के आसपास के मुनाफे का अनुमान हम लगा रहे हैं, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में करीब 133 करोड़ का लॉस कंपनी ने किया था। तो घाटे से कंपनी मुनाफे में आने वाली है। देखना होगा किस तरह की ग्रोथ कंपनी डिलीवर करती है। साथ साथ बुकिंग्स के ऊपर नज़र रखिएगा कि अगर बुकिंग्स पे कोई कैंसिलेशन के ऊपर मैनेजमेंट की कोई कमेंट्री आती है तो ये सुनना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अब कल बजट जो पेश होने वाला है उससे जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव खबर आपको दिखाते हैं। बजट में सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों को बूस्टर डोज मिल सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनुराग शाह हमारे साथ हैं। अनुराग, जरा बताइए, इंश्योरेंस कंपनियां, वो भी सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों को लेकर क्या संभावित ऐलान है? देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर जो जनरल इंश्योरेंस कंपनियों है वहां पर जो बजट के अंदर है पूंजी डालने का ऐलान हो सकता है। हमारे सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक 5 से 7 हज़ार करोड़ रुपए जो है सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को मिल सकती है। इसकी बड़ी वजह यह है कि जो 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं सरकारी, उसमें से 3 की जो है सॉल्वेंसी की स्थिति बेहतर नहीं है। तो सॉल्वेंसी की स्थिति को बेहतर करने के लिए और एक और जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस है वहां पर जो क्लेम्स वगैरह के बाद जो है उनकी सॉल्वेंसी की स्थिति को और बेहतर करने के लिए पूंजी डाली जा सकती है। इसके अलावा ग्रोथ को बूस्ट देने के लिए ग्रोथ कैपिटल के तौर पे भी, क्योंकि जिस तरह से कंपनियों को और विस्तार करना है वहां पर भी पूंजी की जरूरत है। और जो 2017 से जो वेज रिवीजन पेंडिंग है सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का, वो वेज रिवीजन के लिए भी पूंजी की दरकार है। तो इन तमाम वजह से सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के अंदर पूंजी डाली जा सकती है। कल के बाजार पर क्या रखे स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। कल सुबह शुरुआत करने के लिए तो आपके लिए 2 ही संकेत अहम होंगे। पहला, अमेरिका में क्या कुछ होता है। शुक्रवार को जो तेजी बनी है बड़ी, क्या आज अमेरिकी बाजार उसे होल्ड कर पाते हैं? आज बड़ा टेस्ट है इसका, क्योंकि इसी के दम पर आगे ग्लोबल मार्केट्स का रुख पता चलेगा। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स मुश्किल से 20-25 पॉइंट ऊपर थे, यानी कि अमेरिका में कैसा ट्रेडिंग सेशन होगा इसका ठीक अंदाजा है नहीं। पहला ट्रिगर। दूसरा ट्रिगर एफआईज की तरफ से आंकड़ों का। ओवरसोल्ड है, काफी कुछ बेच चुके हैं। आज क्या एफआईज ने शॉर्ट कवरिंग की है या फिर फ्रेश बिकवाली, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। ये दूसरा ट्रिगर है। लेकिन कल के सेशन को 2 भागों में बांटना होगा, एक 11 बजे के पहले और एक दूसरा 11 बजे के बाद, यानी कि बजट की स्पीच शुरू होने के पहले। बजट की स्पीच शुरू होने के पहले 17,100 17,150 मजबूत सपोर्ट है। थोड़ा दूर है लेकिन बजट के लिहाज से वो ध्यान में रखना जरूरी है। ऊपरी स्तरों पर 17,400 17,425 हल्की फुल्की रुकावट, इसके पार निकले तो बड़ी तेजी बनेगी। ये बजट से पहले के लेवल है। अब आइए बैंक निफ्टी 37,500 37,700, ये मजबूत सपोर्ट के तौर पर बैंक निफ्टी में कल के लिए बजट से ठीक पहले, और 38,200 से 38,400 ऊपरी स्तरों पर हल्की फुल्की रुकावट। बजट के बाद क्या होगा ये तो देखना इंटरेस्टिंग होगा और इसके लिए कल सुबह हम पूरा विश्लेषण करेंगे भी। लेकिन बजट से पहले बाजार बहुत गिरेंगे या बहुत बढ़ेंगे उसकी संभावना थोड़ी कम नजर आती है। लेकिन फैक्टर 2 ही हैं, ग्लोबल मार्केट्स और फॉरेन फंड्स के आंकड़े। ये कल सुबह सुबह बाजार को देंगे शुरुआत।
आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। किरणयादव.com के से करते हैं बात। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए कहां पर रखी जा सकती है ऑप्शन स्ट्रैटेजी? वेरी गुड इवनिंग। आज हमने देखा कि आईटी मिड कैप स्टॉक्स में बहुत ही बेहतरीन उछाल देखने को मिला सेशन एंड होते होते। तो एक ऐसा स्टॉक है कि जिसने एक पॉजिटिव क्रॉसओवर भी दिया है और एक ट्रेंड रिवर्सल बनने की संभावना चार्ट पर दिखाई दे रही है। स्टॉक का नाम है माइंडट्री। माइंडट्री का 4000 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की मेरी सलाह होगी। 208 के आसपास आज का क्लोज है, इसी दरमियान मिलता है तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। स्टॉप लॉस 170 का लगाना होगा और अगले 2 से 3 दिनों के लिए ये लक्ष्य पकड़ के चलना चाहिए। 300 का टारगेट पकड़ के माइंडट्री का 4000 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह है। बहुत शुक्रिया आशीष जी। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपने बताई, ये तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी रही। अब लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कहां पर रखी जा सकती है? विकास जी, लॉन्ग टर्म पिक कौन सी देने वाले हैं आज आप? हाँ बिल्कुल स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिए जो स्टॉक आज पसंद आ रहा स्टॉक का नाम है पावर मेक प्रोजेक्ट्स, जो कि आज 945 के आसपास बंद हुआ है। एक सॉलिड कंपनी है। कंपनी पावर प्रोजेक्ट्स के लिए इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बाकी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। एबिटा मार्जिन से अराउंड 10%, डेट इक्विटी रेशियो 0.52 का। वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता स्टॉक है। 1400-1500 करोड़ के मार्केट कैप पे अवेलेबल है। बाकी FY22 में मेरी उम्मीद है कि ये कंपनी 130 करोड़ के आसपास का पैट रिपोर्ट कर सकती है। तो अराउंड 11-12 के मल्टीपल पे स्टॉक अवेलेबल है। ऑर्डर बुक है करीबन 7,500 करोड़ की, जिससे अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी मिलती है, अच्छी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है और फंड्स की भी अच्छी खासी इसमें हिस्सेदारी है। अराउंड 13% ओन करते हैं FIIs और DIs मिलकर, जिसमें HDFC है, DSP है, IDFC है। मुझे लगता है ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा करना चाहिए। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह, और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 1150 रुपए। पावर मेक प्रोजेक्ट्स में लॉन्ग टर्म खरीदारी करने की सलाह विकास सेठी की। बहुत शुक्रिया विकास जी, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए।